करके हमको रहते हुए बिहार में किसी की औकात है तो चमार को चमार बोल के दिखाए। जिसे हरजन बोला था एफआईआर हो गया, उसी तरह मुन्ना शुक्ला हरामखोर कायर भूमियार लालू यादव के खास गुंडा दलित आईएएस के हत्यारा चमार बोला था, वो वीडियो हमारे पास आया था। देखिए आज मुन्ना शुक्ला पर हमने एफआईआर दर्ज किया। मुन्ना शुक्ला को 1 सप्ताह के अंदर अगर गिरफ्तार प्रशासन नहीं करती है तो 2 तारीख है 8वां दिन लालगंज के धरती पर बुल्लू बुल्लू और जय भीम के झंडा से अगर नीला नीला अगर पूरा लालगंज नहीं कर दिए और एसपी ऑफिस में ताला मार के एसपी के भी औकात दिखाने का। अभी हम जो है बिहार के गया जिला के खिसर थाना क्षेत्र के मखदूमपुर गांव में है, जहां पर बीते दिनों जो है दलित जाति के ऊपर भूमिहार जाति के लोगों का जो है आतंक होता है और एकाएक दलित बस्ती में आते हैं और हमला कर देते हैं। और देखिए संत रविदास जी के मूर्तियों को तोड़ा जाता है, तमाम बच्चे बुजुर्ग और दलित महिलाओं पर भी हमला किया जाता है। इसको लेकर गोल्डन दास जी जो है पहुंचे हुए हैं इस गाँव में और जो है थाना में गए थे, घेराव किए थे, यहाँ पर आए हुए हैं और क्या कुछ ये कहते हैं सुना जाए। गोल्डन जी आज आप घटना के बाद इस गांव में पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? देखिए मखदूमपुर थाना जो है, ये मखदूमपुर थाना ही नहीं है, हम शुरू से कहते हैं कि गया जिला के एसएसपी जो है ये आशीष भारती, ये निकम्मा है, ये नामर्द है, ये कायर है, ये फॉरवर्ड का रखेल है। जब से आशीष भारती गया जिला में एसएसपी के पद पर पदभार संभाले हैं, तब से दलितों पर शोषण, जुल्म, अत्याचार, बलात्कार, हत्या फॉरवर्ड के द्वारा किया जा रहा है। और जो फॉरवर्ड से बच के न्याय मांगने जाता है उसे आशीष भारती के इशारा पर दलित समाज के आंदोलनकारियों पर और क्रांतिकारियों पर लाठी चलवाया जाता है। इसीलिए आज गोल्डन दास यहाँ चैलेंज करके आया था और हम बोल के थे कि अगर आशीष भारती के औकात है तो गोल्डन दास के आंदोलन को रोक के दिखा दे। सर मामला क्या हुआ था? और मामला यही था कि यहाँ पे रविदास जी को मूर्ति को तोड़ दिया गया था, साथ ही रविदास जाति के महिलाओं के साथ इज्जत लूटने का प्रयास किया गया था। रविदास जाति को माताओं बहनों के हाथ तोड़ने का, सर फाड़ने का प्रयास किया गया था और सर फाड़ दिया गया, अंधाधुंध गोली चलाया गया। तो इन लोग हमको फ़ोन किए थे 2 बजे रात के, यहाँ के पीड़ित 2 बजे रात के फ़ोन किए। हमने बोला कि ठीक है, सबको नाम पता आवेदन लिख के भेज दिए। थाना रजिस्टर्ड करा दिया था और अविलंब 2 गिरफ्तार भी करा दिया था। लेकिन सिर्फ एफआईआर होने के बाद और उसमें इतना हार्ड और इतना सुसंगत धारा लग गया था कि भूमियार के बाप मरने का बात बराबर हो गया था। इसलिए भूमियार लोग को लगा कि अब क्या करें, तो इन लोग पूरे बिहार में भूमियार लोग भिखमंगा के तरह इसकी बेटी बहन घर घर जा कर गिड़गिड़ा कर और कह रहा है कि भाई हम लोग तो जो चमार के साथ गलत किए थे, हम लोग के अब बचाओ आप ही लोग, नहीं तो हम लोग की बेटी बहन की इज्जत बचने वाला नहीं है। तो हमें पता चला, तो हम बोले कि जब देख लेते हैं कि भूमियार में कितना दम है और बाबा साहब के वंशज में कितना दम है, उस दम को और उस औकात को आज खिजरसराय थाना को दिखाने आए थे। और हम आप लोग के न्यूज के माध्यम से पहले भी बोले थे कि अगर कोई भी दलित समाज को हरजन या चमार बोलता है तो हमको वीडियो भेजे, हम एफआईआर दर्ज कराने का काम करेंगे। तो उसी तरह इस श्वेता कुमारी भूमियारिन महिला, उसका पति मनीष कुमार भूमियार हरजन बोलते हुए वीडियो में दिख रहा था। इस पर देखिए, ये मखदूमपुर गांव का। तो ये हरजन बोली और इस पर एफआईआर रजिस्टर्ड करा के, और एफआईआर सिर्फ हरजन बोलने का नहीं हुआ, जो रणवीर सेना पर जो असंवैधानिक जो संगठन पर जो धारा लगता है नक्सली वाला, वो धारा लगा है, जिसको देख लीजिए 295A है। और 295A में एक नया कानून आप लोग को बता दे रहे हैं, जिस आईपीसी में 295A लगता है उसमें एसपी और डीजीपी के औकात नहीं होता सुपरविजन करने का। इसका सुपरविजन और इसका रिपोर्ट गृह विभाग से आता है और गृह विभाग में डीजीपी और एसपी का कुछ नहीं चलता है। और उतना ही नहीं, इसके साथ साथ मीडिया भी हरजन शब्द का प्रयोग किया था, उस पर भी एफआईआर कराने का काम किया। मीडिया देखिए, मीडिया हो कि प्रशासन हो, चाहे कोई भी यदि संवैधानिक जो कार्य कर रहा है, संविधान के दायरे में रहकर कार्य करना है। संविधान से ऊपर अगर पैर उठाइएगा तो पैर संविधान के तलवार से काट लिया जाएगा। और ज़्यादा खास करके हमको रहते हुए बिहार में किसी की औकात है तो चमार को चमार बोल के दिखाए। जिसे हरजन बोला था एफआईआर हो गया, उसी तरह मुन्ना शुक्ला हरामखोर कायर भूमियार लालू यादव के खास गुंडा दलित आईएएस के हत्यारा चमार बोला था, वो वीडियो हमारे पास आया था। देखिए आज मुन्ना शुक्ला पर हमने एफआईआर दर्ज कराया और एफआईआर दर्ज कराने के लिए बहुत बिहार में आवेदन लोग वायरल किया कि एफआईआर हो गया है। तो सिर्फ कागज दिखा के मूर्ख नहीं बनाया। अगर एफआईआर हो गया है तो गोल्डन दास की तरह से इस तरह से धारा दिखाए, ठीक है। चेहरा चमकाना, दलितों को मूर्ख बनाना और दलितों को बेटी बहन को इज्जत लुटवाने पर चूड़ी साड़ी पहनकर दलित समाज के नेता लोग जो कायर की तरह बैठते हैं और कागज दिखा के और सोशल मीडिया में वायरल करके मूर्ख बनाते हैं, ये सब छोड़ दीजिए।
न तो दलित समाज के ही कार्यकर्ता अगर मूर्ख बनाइएगा तो दलित समाज के ही माँ बहन, दलित समाज को नेता को कार्यकर्ता को जूता के माला पहनाने का काम किया जाएगा। मुन्ना शुक्ला पर FIR दर्ज हुआ, देखिए FIR का नकल है। और मुन्ना शुक्ला पर भी रणबीर सेना वाला IPC लगा 295A, इसमें दिखा दीजिए। यानी कि दलित समाज के नेता ही दलित को जो है मूर्ख बना रहा है। हाँ, मूर्ख बना रहा है। पूरे बिहार में हम सोशल मीडिया पर बहुत सारा देखे, मुन्ना शुक्ला पर FIR दर्ज हो गया, तो कहाँ नकल है? ऐसा दिखाइए ना को जो गोल्डन दास दिखा रहा है, दिखाइए। हमने SC ST में जो भी हाथ धारा तो वो लगवाए हैं, IT एक्ट लगवाए हैं कि सोशल मीडिया पर वो सांप्रदायिक दंगा फसाद कराने का प्रयास किया। और ये रणबीर सेना को खास गुंडा है, तो रणबीर सेना में जो 295A जो लगता है, ये देखिए असंवैधानिक संगठन मुन्ना शुक्ला पर ये धारा लगा है। अच्छा, अगर कोई अगर FIR कराया मुन्ना शुक्ला पर तो ऐसा कागज मांगिए तो हम मान लेंगे। मुन्ना शुक्ला को बहन को चमार रेप करके अगर माफी मांग लेगा, क्या मुन्ना शुक्ला माफ कर देगा? के अगर सुन लीजिए, असंवैधानिक भाषा अगर कोई पहले प्रयोग करेगा तो बाद में हमको करने में कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए कि संवैधानिक अधिकार हमें मिला है 96 IPC से 106 तक। अगर कोई आपको माँ के गाली देता है तो अभी उसको माँ को गाली दीजिए, अगर कोई आपको एक लाठी मारता है तो अब उसको भी एक लाठी मारिए। इतना ही नहीं, अगर पुलिस भी माँ को गाली देता है तो पुलिस को भी माँ को गाली दीजिए। अगर पुलिस भी किसी को एक लाठी मारता है तो पुलिस को भी एक लाठी मारने का काम किए, क्योंकि ये पुलिस जो ड्रेस और वर्दी और स्टार और टोपी जो पहन के बैठा है, ये हम लोग के बाप के पैसा से पहन के बैठे है, न कि अपना बाप का। और इनको वर्दी और टोपी और स्टार शोषित, पीड़ित, वंचित और दलित समाज को और गरीब गुरबे को, असहाय को सहारा देने के लिए इनको वर्दी दिया गया है, न कि हमारे समाज की इज्जत लुटवाने के लिए और फॉरवर्ड को चाटने के लिए और दलित को डांटने के लिए उनको वर्दी नहीं दिया गया है। क्या मुन्ना शुक्ला को 1 सप्ताह के अंदर अगर गिरफ्तार प्रशासन नहीं करती है तो 2 तारीख है 8वां दिन लालगंज के धरती पर बुल्लू बुल्लू और जय भीम के झंडा से अगर नीला नीला अगर पूरा लालगंज नहीं कर दिए और SP ऑफिस में ताला मार के SP के भी औकात दिखाने का काम किया जाएगा। या तो मुन्ना शुक्ला पर अभी और इसी वक्त FIR दर्ज थाना अध्यक्ष को करना होगा, और नहीं तो थाना में मैं ताला मारने का काम करूंगा। इसलिए यहाँ भूमियार को चाटने के लिए और चमार को गाली सुनवाने के लिए, इज्जत लुटवाने के लिए आपको नहीं बैठाया गया है। अगर आप न्यायप्रिय और ईमानदार थाना अध्यक्ष है तो हरामखोर ये कायर मुन्ना शुक्ला पर और ये फॉरवर्ड जो है भूमियार जाति के बहुजन पत्रकार जो कहता है अपने आप को, ये गांधी जी के हरजन पत्रकार पर FIR करके और हमको एक कॉपी दे। और आपकी तो माफी भी मांग लिए हैं। मुन्ना शुक्ला के बहन के रेप करेगा गोल्डन दास, माफी मांगेगा तो क्या वो माफ कर देगा? ये कहाँ के नियम है? क्योंकि चमार के गर्दन काट दो, चमार के माँ बहन के गाली दे दो और माफ कर दो। मुन्ना शुक्ला के माँ को बहन को कोई रेप करेगा और कहेगा हमसे गलती हो गया, क्या मुन्ना शुक्ला माफ करेगा? उन्होंने कहा कि टंग ऑफ स्लिप है, धोखे से मिस्टेक से ऐसा हो गया। तो धोखे से मिस्टेक से उसका माँ बहन पर चमार भी चढ़ जा रहा है, मान लेगा? इस प्रकार की घटना धोखा से नहीं होता है ना। तो अगर धोखा से होता है तो फिर हम लोग भी करते हैं क्या? खिजरसराय थाना में जो है गोल्डन दास जी पहुंच चुके हैं और